नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखेंगे सबसे पहले खबर रायपुर से। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आए दिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कांग्रेस पर तंज कस रही है। सीएम भूपेश बघेल ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से करते हुए कहा कि धर्म अधर्म की लड़ाई में प्रभु श्री राम तो स्वयं पैदल चले थे। केंद्र सरकार की विफल नीतियों को लेकर कांग्रेस ने पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी व उनकी सेना पैदल यात्रा कर रहे हैं। सीएम बघेल ने भाजपाइयों को घेरते हुए कहा कि रथ पर तो रावण सवार थे, भाजपाई कहते हैं कि हम उनके लिए रथ यात्रा कर रहे थे। सीएम बघेल ने कहा कि भाजपा कितना भी राजनीतिक दांवपेच खेल ले, आखिर में जीत सत्य यानी कांग्रेस की ही होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं, तो पद यात्रा किए हैं, वो तो रथ यात्रा करते हैं। और किसके लिए? राम के लिए। राम तो 14 साल पैदल चले और इसीलिए कहा गया है रावण रथी विरथ रघुराई। और ये वोट के लिए राम को भजते हैं हम लोग। हमारे जो राम है वो वनवासी राम है, कौशल्या के राम है, सबरी के राम है, मेहनत कश लोगों के राम है, गरीबों के राम है। हमारे राम उनके वो राम है, वोट दिलाने वाले राम है, युद्धक राम है। वो राम को रैम्बो बना लिए। अब हनुमान जी भक्ति शक्ति ज्ञान का अद्भुत संयोग, उससे बड़ा भक्त नहीं, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है ना, उससे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं। अब उसको ऐसा विद्रुप चेहरा बना दिया, आक्रोशित। हनुमान जी कभी ऐसा नहीं देखे थे और हनुमान जी की तस्वीर बदल रहे हैं। तो ये समाज ये बताता है, इनका चरित्र ये बताता है कि ये हिंसा में विश्वास करते हैं, समाज में नफरत फैलाने में विश्वास करते हैं। और इसी कारण से समाज में आज बहुत सारे लोगों के दिलों में नफरत भर दी गई है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जबकि हमारे जो राम हैं वो जोड़ने वाले राम हैं, जिसमें राम राज्य की कल्पना की गई थी, जिसमें सब एक साथ रह सकें। ऐसा चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, किसान हो, व्यापारी हो, सब एक साथ मिलजुल के रहें। सब भारत माता की संतान है। हम किसी में भेदभाव नहीं करते, उसको अधिकार दिलाने की बात करते हैं। जो वंचित है उसको अधिकार दिलाने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि उसको पाकिस्तान भेज दो, तो उसको हिंद महासागर में डुबा दो, और फिर बोलते पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला दो, अखंड भारत में मिला दो। ऐसे सोच वाले हम लोग नहीं है। सीएम भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में बने स्काई वॉक को ढहाने को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत को कमीशन खोरी का स्मारक बताते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार को 4 साल होने जा रहे हैं। इस स्काई वॉक को ढहाने की हमारी सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है। लेकिन स्काई वॉक के बारे में जरूर उन्होंने कहा, इस स्काई वॉक ढहाना चाहते हैं भूपेश बघेल की सरकार। यदि ढहाना चाहते तो 4.25 साल हो गया, अभी तक ढहा चुके होते। ये रमन सिंह और राजेश मूणत के कमीशन खोरी की स्मारक, उसको हम लोग नहीं ढहाएंगे। नड्डा जी देखना चाहिए, चिंता मत करें। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने सत्ता में 15 साल राज करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार में रहते हुए नवा रायपुर में राज्यपाल, सीएम, मंत्रियों और सचिवों के आवास नहीं बना पाए तो आखिर कहां बसेगा कौन। साथ ही सीएम ने मंत्रालय और सचिवालय की गुणवत्तापूर्ण नहीं बनाए जाने का आरोप लगाते हुए मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया दी। हमने कभी नहीं कहा हमने नया राजधानी बनाया, कभी दावा ही नहीं किया। हम तो ये बोल रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपया वहां लगा दिए है ना, और क्या बनाया है? तो माचिस की डिब्बी है ना, हवा चलती है तो मंत्रालय के दीवार हिलने लगते हैं, पूरी खिड़की खड़खड़ाने लगती है। भ्रष्टाचार का नमूना है और आज तक बस नहीं पाया। 15 साल रहे, क्यों नहीं बसा पाए? अरे रमन सिंह जी मुख्यमंत्री निवास नहीं बना पाए, मंत्रियों के आवास नहीं बना पाए, सचिवों के निवास नहीं बना पाए, राज्यपाल के निवास नहीं बनाए, बसेगा कौन? आज खंडहर पड़ा हुआ है। हम दावा नहीं कर रहे हैं कि नया राजधानी, हाँ नया राजधानी शिलान्यास श्रीमती सोनिया गांधी के हाथों से जब जोगी जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब हम लोगों ने किया था।
लेकिन सारे नक्शा उल्टा पुल्टा बना दिए, इतना महंगा बनाए हैं, कोई सीमा नहीं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना और मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना का शुभारंभ किया। अब गौवंशों के उचित देखभाल व स्वास्थ्य के लिए मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। भूपेश सरकार के कार्यकाल में साप्ताहिक बाजार पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं नगरीय निकाय क्षेत्रों की श्रमिक बस्तियों में मोबाइल हेल्थ यूनिटें पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ दे रही हैं। अब राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में नया अध्याय जोड़ते हुए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना और मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के बाद पशुओं के उपचार के लिए मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत करने जा रही है। सीएम भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू किए जाने के फैसले का प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने स्वागत करते हुए कहा कि अब गोवंशों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की तारीफ करते हुए इसे गोवंश के संवर्धन में सराहनीय कदम बताया। साथ ही सुशील आनंद ने कहा कि भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना के बाद गोवंश के संवर्धन में यह दूसरी महत्वपूर्ण योजना होगी। यह योजना यह बताने के लिए पर्याप्त है कि कांग्रेस सबसे बड़ी गो संरक्षक पार्टी भी है। गोधन न्याय योजना शुरू करके मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस देश में सबसे बड़ी गोरक्षक पार्टी कोई है तो वह कांग्रेस पार्टी है, और सबसे बड़ा गोभक्त नेता कोई है तो वह है श्री भूपेश बघेल। और अब मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करके श्री भूपेश बघेल ने यह स्पष्ट कर दिया, यह साबित कर दिया कि इस प्रदेश में, उनके राज्य में कोई भी गोवंश चिकित्सा से वंचित नहीं रहेगा, चाहे वो घायल अवस्था में रहे, चाहे बीमार अवस्था में रहेगा। मोबाइल में चिकित्सक जाएंगे, उसका इलाज करेंगे। मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार का यह प्रयास सराहनीय है, अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। दुर्ग के सुराना कॉलेज के सभागार में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर विशेष अतिथि के रूप में दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव पहुंचे, जिन्होंने बच्चों को डिप्रेशन से बचने के लिए आवश्यक टिप्स दिए। देश व प्रदेश के युवाओं में लगातार बढ़ रही नशे की लत व आत्महत्या की घटनाओं को रोकने दुर्ग के सुराना कॉलेज के सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव पहुंचे, जिन्होंने बढ़ते अपराध को नियंत्रण करने के उद्देश्य को लेकर बच्चों को आवश्यक टिप्स दिए। गौरतलब है कि दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता सप्ताह का आयोजन कर आम नागरिकों सहित स्कूली छात्र छात्राओं को विविध कार्यक्रमों के माध्यम से डिप्रेशन से बचाने को प्रेरित कर रही है। और इसी कड़ी में शनिवार को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर दुर्ग के सुराना कॉलेज सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव सहित पुलिस विभाग व कॉलेज के शिक्षक व छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने छात्र छात्राओं को बढ़ते अपराध और आत्महत्या की रोकथाम के लिए आवश्यक टिप्स दिए और इससे बचने व पुलिस सहायता नंबर पर कॉल कर मदद मांगने की बात कही। आत्महत्या प्रिवेंशन डे में पुराना कॉलेज में यहाँ के चेयरमैन सर, प्रिंसिपल, लॉ कॉलेज मैडम और बाकी सभी बच्चों के साथ एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, क्योंकि पूरी बच्चों में आत्महत्या के रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बच्चों में एग्जाम स्ट्रेस को लेके, आपस में अफेयर के टूटने के कारण, नशा के कारण काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी के वो शिकार हो रहे हैं और वो स्ट्रेस की कोपिंग स्किल्स उनके कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो आज बच्चों के साथ जो है स्ट्रेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, स्ट्रेस को कैसे बचाया जाए, कैसे अपना डेली रूटीन ठीक किया जाए, कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस क्योंकि हेल्प करते हैं, कैसे मेंटल इलनेसेस के कॉमन सिम्टम्स को इम्यूनाइज किया जाए, कैसे उनके सपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। करीब 300 बच्चों के साथ जो है वो डिस्कशन हुआ और निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत है। आज हमने दुर्ग पुलिस की तरफ से जो हमारा 112 118 हेल्पलाइन है, जो कि एक्सीडेंट्स के में जो रिस्पॉन्स टाइम रहता है, हमने उसको सुसाइड से भी जोड़ा है, जिससे किसी भी व्यक्ति को यदि खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आ रहे हैं तो वो या तो खुद या उसके घर वाले हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। तुरंत एम्बुलेंस जाएगी, उसको रिकवर करेगी, रेस्क्यू करेगी और उसको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करेगी। देश भर में 10,000 में 10 व्यक्ति करीब सुसाइड से मरते हैं। छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा 25 से 26 के बीच में है, जो कि देश के एवरेज से 2.5 गुना ज़्यादा है।
छत्तीसगढ़ में इस बढ़ते सुसाइड रेट को देखते हुए एक अवेयरनेस और साथ में इंटरवेंशन की आवश्यकता है। दुर्ग जिला इसमें पहले आगे बढ़ा है और हमें भरोसा है कि हम सुसाइड को कम करने में सफल होंगे। इस अवसर पर प्राचार्य GN ठाकरे, डॉक्टर रानी शुक्ला, चेयरमैन प्रमीट चंद्र तिवारी, डॉक्टर पूजा मल्होत्रा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनंत साहू के साथ नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा भी मौजूद रहे। बेमेतरा के जिला अस्पताल में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है, जहां चिकित्सक नशापान करने वालों व मनोरोगियों को आत्महत्या जैसे घातक कदम उठाने से बचने के लिए टिप्स दे रहे हैं। साथ ही कई सामाजिक संगठन रैली निकालकर जागरूकता भी चला रहे हैं। बेमेतरा जिला अस्पताल परिसर में विश्व आत्महत्या रोकथाम सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत मनोरोग चिकित्सा विशेषज्ञ जिला अस्पताल में मनोरोगी व नशापान करने वाले सैकड़ों मरीजों को उचित परामर्श दे रहे हैं। साथ ही स्कूलों व वार्डों में शिविर लगाकर स्कूली बच्चों, युवा व मानसिक रोग से घिरे लोगों में आत्महत्या जैसे घातक कदम उठाने से बचने के लिए जागरूकता लाई जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता व काउंसलर स्कूलों में पहुंचकर असफलता से निराश छात्रों को आत्महत्या के घातक कदमों से बचने सदैव सकारात्मक सोच रखने की सलाह भी दे रहे हैं। चिकित्सकों की माने तो सबसे ज्यादा आत्महत्या नशापान करने वाले ही करते हैं। और कहीं ना कहीं जब मानसिक स्वास्थ्य आपका खराब होना शुरू होता है तो ये आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम की तरफ आगे बढ़ जाता है। भारत में आत्महत्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में तो सबसे ज़्यादा आंकड़ा है आत्महत्या का पूरे भारत में देखा जाए तो उसकी तुलना में। आत्महत्या का होता है मतलब कि जब हम खुद की जान ले लें, किसी भी माध्यम से लें, भले वो खुद को किसी प्रकार से भी नुकसान पहुंचा कर लें। आत्महत्या के बहुत सारे कारण हम देखते हैं, जैसे कि मानसिक बीमारी, डिप्रेशन जिसको हम अवसाद बोलते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर या नशे। शराब का नशा भी छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, उसकी वजह से भी बहुत लोग आत्महत्या करते हैं। साथ ही साथ बेरोजगारी, परिवार में दिन प्रतिदिन के लड़ाई झगड़े, डोमेस्टिक वायलेंस जिसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, या किसी भी प्रकार की लंबी तरीके से चलती हुई बीमारियाँ, ये सब हम प्रमुख कारण देखते हैं कि जब आत्महत्या हमें देखने को मिलता है। हम क्या कर सकते हैं? आत्महत्या के पहले हमें कुछ संकेत मिलते हैं। अगर हम उन संकेत को समझना शुरू कर दें तो शायद हम लोगों की मदद कर सकते हैं और आत्महत्या को रोक सकते हैं। संकेत जैसे अगर आप देखें आपके आसपास के कोई भी लोग, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है या बातें कर रहे हों कि मुझे नहीं जीना, मेरे जीने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं, शायद मेरा परिवार मेरे बिना ज़्यादा अच्छा रहेगा। या आप देख रहे हो कि वो किसी प्रकार की चीज़ें ढूंढ रहे हैं, जैसे रस्सी ढूंढ रहे हो, चाकू ढूंढ रहे हो, या मेडिकल में कुछ ऐसी जहरीली दवाइयों को ढूंढ रहे हो। आप इस तरीके की चीज़ें देखते हैं, या किसी प्रियजनों की दुखद घटना हो जाना। तो जब आप ऐसी चीज़ें देखते हैं तो वो हमें संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं वो एक आत्महत्या की तरफ बढ़ने वाले हैं। आप क्या करें? अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को अपने आसपास देखते हैं तो आप उनसे जाके बात करिए। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि आत्महत्या के बारे में बात करने से आत्महत्या बढ़ जाएगी, लेकिन ये गलत है। हम जब आत्महत्या के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो लोग खुल के उसके बारे में शायद आपसे बात कर लें और वो किसी घटना को रोकने में हमको मदद करेगा। आप उनसे बात करें, उनके साथ रहें, उनको अकेला नहीं छोड़ें। उस समय पे जितनी भी खतरनाक चीज़ें हैं जैसे रस्सी या चाकू या कुछ ऐसी दवाइयाँ, उनको उनसे अलग कर दें। लास्ट मंथ जुलाई में हमारे पास 402 पेशेंट आए थे और अगस्त महीने में हमारे पास 379 पेशेंट है। और आत्महत्या रोकथाम के लिए हम लोग सबसे पहले स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चों के लिए सुसाइड प्रिवेंशन का वर्कशॉप करते हैं, जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि किस तरीके से वो अगर उनके मन में अगर आत्मघाती विचार आ रहे हैं खुद को मारने का, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। ऐसे करके अब तक इस साल 2022 में हमने कम से कम 27 स्कूलों में सुसाइड प्रिवेंशन का कार्यक्रम कर चुके हैं। देश में युवाओं में आत्महत्या बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो की माने तो आत्महत्या करने वालों में सबसे अधिक युवाओं की संख्या बताई जा रही है। देश व दुनिया में बढ़ती खुदकुशी की घटना को रोकने के लिए 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज।
यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 740005 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखेंगे खबर कवर्धा से। पुलिस न केवल सामाजिक सुरक्षा देने बल्कि मानवीय पहलू के लिए भी जानी जाती है। इस कहावत को पांडातराई पुलिस ने साबित करते हुए मानवता की मिसाल पेश की है। थाना प्रभारी ने समाज से बहिष्कृत एक अधेड़ की मौत होने के बाद उसका अंतिम संस्कार भी कराया। कवर्धा जिले के पसरवारा निवासी रज्जू मेरावी की बीमारी से मौत होने पर उसकी पत्नी रात भर आंगनबाड़ी भवन में रोती बिखलती शव के पास बैठी रही, लेकिन समाज से बहिष्कृत किए जाने के कारण उनकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। ग्रामीणों की सूचना पर पांडातराई पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की पड़ताल की। पुलिस की जांच में सामने आया कि अंतरजातीय विवाह करने के कारण समाज से मृतक परिवार का कोई लेना देना नहीं था। इस बीच पांडातराई थाना प्रभारी ने मानवीयता का परिचय देते हुए शव का अंतिम संस्कार कराया, जो सामाजिक लोगों के लिए अनुकरणीय है। गांव में आज भी कई समाज पुरानी रूढ़िवादी परंपरा को ढो रहे हैं। इन रूढ़िवादी सामाजिक लोगों के कारण अंतरजातीय विवाह करने वाले समाज से बहिष्कृत कर दिए जाते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण पंडरिया ब्लॉक में देखने को मिल रहा है। इंडियन न्यूज के लिए कवर्धा से वागीश चंद्राकर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग ने दुर्ग के नगपुरा में जागरूकता रैली निकाली, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत प्रदेश भर में इन दिनों अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ग्राम नगपुरा में आम जनमानस को सुपोषण के प्रति जागरूक करने जन जागरूकता रैली निकाली गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निकाली गई इस रैली में जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव मुख्य रूप से शामिल हुई। उन्होंने रैली का शुभारंभ किया। नगपुरा के स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय से निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। गांव के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करने के बाद यह रैली पुनः स्कूल के प्रांगण में आकर संपन्न हुई। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने कहा कि कृमि भी कुपोषण का एक प्रमुख कारक है और पौष्टिक आहार के माध्यम से ही कुपोषण को दूर करना संभव है। महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्ग के जिला परियोजना अधिकारी ने भी सुपोषण के प्रति जागरूक करने की बात कही। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह चलत है। साथ ही आज 9 सितंबर राष्ट्रीय कृमि दिवस भी है और हम सब जानथन कि कृमि के कारण ही एनीमिया के कमी, कमजोरी, कुपोषण, ये बहुत बड़े कृमि भी एक माध्यम है कुपोषण ला हमार ये करना। ओखर कारण हमार छत्तीसगढ़ के जो सरकार है वो भी है हमार छत्तीसगढ़ कुपोषण हो करके चाहते सुपोषण अभियान के तहत चलत हुए। तो आज हम सब हमार नगपुरा सेक्टर में एक जागरूकता रैली के साथ साइकिल रैली निकाले गए रहे हैं और हम एमे रैली के माध्यम से संदेश देना चाहते कि हमार सरकार जो कुपोषण ला दूर भगाए के लिए काम करत है ओमे हम भरपूर सहयोग करन और हमारे में पूरा हमार जो स्कूल के बच्चा है ओमे हमार मन के साथ दी। आज यहाँ हमार मन के कार्यक्रम में हमार जिला परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी और हमारे गांव के जो सरपंच है वो और पूरा कार्यकर्ता सहायिका की उपस्थिति के साथ जो कुपोषण की जागरूकता रैली के साथ हम सब यहाँ आज निकले रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में पूरे देश में किया जा रहा है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर नगपुरा में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय की अगुवाई में आज एक रैली निकाली गई है। हमारी कोशिश है कि पोषण को घर घर तक पहुँचाएँ, पोषण की बातों को हम घर घर तक पहुँचाएँ ताकि बच्चों में जो कुपोषण की स्थिति बनती है वो दूर हो सके।
राज्य शासन का ये लगातार प्रयास रहा है अपना सुपोषण वाटिकाओं के माध्यम से, डीएमएफ के माध्यम से, अन्य विभागीय योजनाओं के माध्यम से कि हम कुपोषण को निरंतर कम करते लेते हुए हम उसको शून्य के स्तर पर ला करके स्थिर करें। अभी जिले में लगभग यदि हम वजन त्यौहार की बात करते हैं तो लगभग 12,000 बच्चे हमारे कुपोषित हैं और दुर्ग जिला, ये बहुत अच्छी स्थिति है कि दुर्ग जिला पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे कम कुपोषित जिलों में तीसरे स्थान पर आता है। भिलाई निगम के जोन 3 मदर टेरेसा जोन कार्यालय के सामने केबल बिछाने खुदाई के दौरान जेसीबी ने लापरवाही पूर्वक पाइपलाइन उखाड़ दी, जिसके बाद फटी पाइपलाइन ने विशाल फव्वारा का रूप ले लिया। इस दौरान पानी का तेज रफ्तार विद्युत ट्रांसफार्मर के संपर्क में आ गया, लेकिन गनीमत रही कि किसी भी प्रकार की कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो किसी मनोरंजन स्थल पर बने फव्वारे का नहीं बल्कि नेशनल हाईवे पर जोन 3 कार्यालय के समीप उखड़ी पाइपलाइन से उठी फव्वारे का है। दरअसल यह नजारा उस समय घटित हुआ जब जेसीबी पाइपलाइन के पास केबल बिछाने खुदाई कर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 30 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक यह फव्वारा उठा, जो हाई वोल्टेज विद्युत ट्रांसफर से संपर्क में भी आ गया। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस घटना के बाद निगम के जल कार्य विभाग ने पाइपलाइन पर आपूर्ति बंद कराई, जिसकी वजह से कई हिस्सों में जल आपूर्ति प्रभावित रही। संस्कारधानी राजनांदगांव में परंपरानुसार गणेश विसर्जन झांकियां निकाली गई, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। इन झांकियों का आनंद लेने जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान पुलिस ने विसर्जन झांकी स्थल पर तगड़ी व्यवस्था करते हुए मोर्चा संभाल रखा था। साथ ही शिवनाथ नदी तट पर बनाए कुंड में प्रतिमाएं विसर्जन की भी व्यवस्था की गई। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद राजनांदगांव शहर में गणेश विसर्जन झांकियों की झूम रही, जहां 3 दर्जन से अधिक समितियों ने गणेश विसर्जन झांकी निकाली, जो देखते ही बन रही थी। यहां देशभक्ति, छत्तीसगढ़ी परंपरा और कृष्ण हनुमान लीला पर आधारित झांकियां दर्शकों के मन को मोह रही थी। शहर के व्यस्ततम क्षेत्र भारत माता चौक, दुर्गा चौक, मंदिर चौक में झांकी देखने देर रात से सुबह तक जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान देशभक्ति गीत, छत्तीसगढ़ी व फिल्मी धुनों में समिति के कार्यकर्ता जमकर झूमते रहे। शहर की गणेश प्रतिमाओं के लिए शिवनाथ नदी के मोहारा तट पर बने कुंड में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन का सिलसिला जारी रहा। राजनांदगांव पुलिस ने गणेश विसर्जन झांकी के दौरान शहर के व्यस्ततम मार्गों में पुख्ता व्यवस्था की थी, जहां पुलिस ने 17 पॉइंटों पर बैरिकेड्स लगाए थे। पुलिस की टीम ड्रोन व सीसीटीवी कैमरे से हालत पर भी नजर बनाए रखी थी। साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को रात भर कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इंडियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से ललित सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। सेक्टर 1 सेंट्रल एवेन्यू गणेश पंडाल परिसर में लगे मेला में बड़ा हादसा हो गया, जहां ब्रेक डांस झूला चालू होते ही चढ़ा नशे में धुत होकर मनमौजी करने वाला एक युवक गिर गया। जब तक झूला बंद होकर रुकता तब तक युवक झूले के चारों ओर टकराते हुए गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी स्थिति इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता सत्यम पांडे ने घायल व्यक्ति की हाल जानी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बीएसपी टाउनशिप के सेक्टर 1 सेंट्रल एवेन्यू के गणेश पंडाल परिसर में लगे मेला में आधी रात को झूला चालू था। इस मेले में बड़े और बच्चे सभी झूलों का आनंद उठा रहे थे। इसी दौरान राजधानी रायपुर से आए 4 युवक ब्रेक डांस झूले पे चढ़े, जिसमें एक नशे में धुत युवक सेल्फी लेने के चक्कर में लॉक को खोलते हुए खड़ा हो गया। जैसे ही झूला चालू हुआ युवक गिर गया। जब तक झूला रुकता तब तक युवक कई बार रोलर कुर्सियों से टकरा गया। टकराने से गंभीर रूप से घायल युवक को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। भट्टी पुलिस की माने तो रायपुर तेली बांदा निवासी विनय तुलानी बताया जा रहा है। जब पेशेंट आया हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में था, सांस ले नहीं पा रहा था, ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेबल नहीं था, मतलब हमें ब्लड प्रेशर मिल नहीं रही थी, तो हमने उनको वेंटिलेटर पे रखा और ब्लड प्रेशर की दवाई स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे अब ब्लड प्रेशर आने लगी है, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा है, वेंटिलेटर का सहारा है। कुल मिलाकर अभी भी बेहोशी की हालत में है। जब आया था तब सीटी स्कैन किए थे, आज भी एक रिपीट दूसरा सीटी स्कैन किए हैं। उसके सिर के हड्डी में हड्डी फ्रैक्चर है, हड्डी टूटी है, अंदर खून जमा हुआ है, लेकिन ये फैला हुआ बिखरा हुआ खून है और पूरे दिमाग में सूजन है। कोई ऑपरेशन करने जैसा सिर पे चोट नहीं है, लेकिन दिमाग का अंदरूनी चोट काफ़ी ज़्यादा है,
फैला हुआ बिखरा हुआ चोट है, जिसकी वजह से वो अभी भी बेहोशी की हालत में है। कुल मिला के उसकी स्थिति अभी भी नाजुक है, क्रिटिकल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे जैसे ट्रीटमेंट चलेगा उस हिसाब से आगे की संभावना बनेगी। मैं न्यूरोसर्जन हूँ। हमारे यहाँ की जो आईसीयू सेटअप है, आईसीयू के जो डॉक्टर्स है और जो पूरी टीम है वो इस टाइप के पेशेंट को मैनेज करने के लिए पूरे काबिल है और सब सुविधाएं हैं इस अस्पताल में। तो मेरे हिसाब से ये मरीज का यहाँ इलाज पूरी तरह से संभव है। सर, हादसे के बाद जो लोग थे वहाँ पर, लोग कह रहे थे कि वो जो है अल्कोहल का सेवन किया हुआ था। जी, ये पाया गया कि नहीं पाया गया? जी बेसिकली देखिए, जब पेशेंट आता है तो कैजुअलिटी के जो डॉक्टर रहते हैं वो सब पहले पेशेंट को देखते हैं। तो उन्होंने जब उस पेशेंट को जांच किया, उनको जब देखा तो उन्होंने पाया कि वो पेशेंट अल्कोहल का सेवन किया हुआ था और ऐसा फाइल पे भी डॉक्यूमेंटेड है। बेहोशी की हालत में है, वेंटिलेटर का सहारा चल रहा है, दवाइयाँ चल रही है। तो अभी भी स्थिति काफ़ी नाजुक है, क्रिटिकल है, अभी भी कुछ कहना मुश्किल है। देखिए, उम्मीद है, एक स्थिति ऐसी रहती है जब हमें लगता है कि अब ये पेशेंट बच नहीं सकता, वैसी स्थिति नहीं है। अभी भी इसमें बचने की संभावना है, उम्मीद है, लेकिन कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। उम्मीद ज़रूर है, कितना टाइम लगेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इलाज संभव है, ठीक होने की संभावना ज़रूर है। हम इलाज कर रहे हैं, हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। ये अस्पताल पूरी तरह से डॉक्टर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हिसाब से पूरी इक्विप्ड है कि इस टाइप के मरीज को हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। भिलाई के सेक्टर 1 हॉन्टेड हाउस गणेश पंडाल में एक हादसा हुआ था, आप सभी को पता होगा। 29 साल के युवक रायपुर से भिलाई आते हैं। भिलाई के सेक्टर 1 जो हॉन्टेड हाउस में जो झूला लगा होता है, ब्रेक डांस झूला, उसमें सवार करते हैं और कई दफ़ा हुल्लड़बाजी कर रहे होते हैं। और वहाँ के जो झूला के चालक होते हैं, कई मरतबा उनसे कहते हैं कि आप झूले से उतर जाइए। उसके बावजूद वो झूले पर सवार होते हैं। जब झूला स्टार्ट होता है तो वो झूले का लॉक को खोल करके सेल्फी ले रहे होते हैं। झूले की झटके से वो बाहर आकर गिर जाते हैं। उनके गले की हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें ले जा करके BM शाह अस्पताल में जो है भर्ती कराया जाता है। हमने आज BM शाह के न्यूरोसर्जन से बात की है। उनका कहना है कि उस लड़के की हालत अभी भी काफ़ी गंभीर है। उनकी सर पे गंभीर चोटें आई है, उनकी सरों में जो है खून जम गया है। अब न्यूरोसर्जन कहना है कि टेस्ट किया गया, टेस्ट में पाया गया कि उस लड़के ने अल्कोहल का सेवन किया गया था। अब बात ये है कि गलती किसकी है यहाँ पर? जो समिति के लोग हैं, जो अल्कोहल का सेवन किए हुए लोग थे, वो अंदर कैसे आ रहे थे? समिति ने ऐसे लोगों के लिए प्रबंध क्यों नहीं किया था? क्योंकि वहाँ महिलाएं भी आती हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं। ऐसे असामाजिक तत्व के लोगों को अंदर आने क्यों दिया जा रहा था? इंडस्ट्रियल पार्क में शनिवार तड़के हुई हत्या के मामले में पुलिस घंटों में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। शनिवार सुबह इंडस्ट्रियल पार्क हथखोज में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। इस घटना में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। खुर्सीपार निवासी अशोक सोनी की हत्या कर आरोपी भाग गए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में लग गई थी। भिलाई 3 पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SP अभिषेक पल्लव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में दत्ता पावले उर्फ अरबाज सिद्दीकी, हरिशंकर यादव उर्फ जुगनू, हैप्पी उर्फ मंजीत सिंह, आकाश कौशिक, लक्ष्मी नारायण बाग उर्फ राजेंद्र सिंह व अन्य हैं। SP ने बताया कि 2 पक्षों के बीच मारपीट के बाद अशोक सोनी नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भिलाई 3 पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 2 गैंग, चोरों का गैंग आपस में रात में 12:30 बजे एक बार भिड़ा और दूसरी बार फिर मॉर्निंग में 5:30 से 6 बजे के बीच में भिड़ा। हर गैंग में 5-6 लोग थे। इन्होंने चाकू एक दूसरे पर लहराया, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस वहाँ पर पहुँची और पुलिस ने 8 में से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी 2 की भी खोजबीन चल रही है। ज़्यादातर लोग पहले से गंभीर अपराधों में जेल में बंद रह चुके हैं। जो मास्टरमाइंड था वो भी 1 महीने पहले ही जेल से निकला था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ा गया है। आने वाले समय में जेल से छूटने वाले सभी असामाजिक लोगों की पुलिस नज़र रखेगी और
जो भी संदिग्ध लोग चाकू के साथ पकड़े जाएंगे, आर्म्स एक्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब 112 पहुंची, उनको वहां से हटा दिया गया। उस टाइम कोई चाकूबाजी की बात नहीं थी, वो केवल पी के हल्ला कर रहे थे, तो उसके ऊपर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बन नहीं पा रही थी, तो उनको हमने लेकिन दोबारा जब चाकू के साथ उन्होंने सुबह हमला किया तो फिर ये गंभीर घटना घटी और इसलिए कार्रवाई की गई है। प्रमुख कारण जो है ये इनके आपस में नशा करने के कारण नशे में गुस्सा बढ़ना और एग्रेशन होना और ऐसा लड़ना, चोरी अभी मुख्य कारण जो है सामने नहीं आ रहा है। थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र के अंतर्गत 10 दिन पूर्व 1.5 लाख रुपए की लूट की घटना के आरोपी को कल्याण महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से पुलिस ने लूट की रकम 1,44,000 रुपए जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रार्थी परमानंद वर्मा निवासी खैरागढ़ ने थाना पुरानी भिलाई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो मोटरसाइकिल से लोहा खरीदी करने आया था। तभी ठाकुर पेट्रोल पंप उम्दा के पास एक अज्ञात व्यक्ति उसके बैग में रखे नकदी रकम 1,50,000 रुपए को बैग सहित लूट कर ले गया था। रिपोर्ट पर थाना पुरानी भिलाई अपराध को पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया था और संदेहियों पर निगाह रखी जा रही थी। आदतन अपराधियों व जेल से रिहा हुए अपराधियों से पूछताछ कर पतासाजी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी दौरान एक संदेही का फुटेज प्राप्त हुआ। प्राप्त फुटेज के आधार पर टीम द्वारा तत्काल आरोपी की पहचान विनोद पोपटानी निवासी केलकर पारा रायपुर के रूप में सुनिश्चित हुई। आरोपी लगातार स्थान परिवर्तित करते रहा। टीम द्वारा तकनीकी आधार पर भी जानकारी जुटाने पर आरोपी की उपस्थिति लगातार रायपुर, राजनांदगांव, नागपुर होते हुए मुंबई में होना पता चला, जिससे टीम द्वारा कल्याण महाराष्ट्र में आरोपी विनोद पोपटानी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर गुमराह करता रहा, किंतु मोटरसाइकिल पर बैग लेकर जा रहे एक व्यक्ति ने उम्दा पेट्रोल पंप के पास लूट की घटना करना स्वीकार किया। 10 दिन पहले भिलाई 3 इलाके में एक उठाईगिरी 1.5 लाख रुपए की हुई थी। उस वक्त हमने सीसीटीवी कैमरे फुटेज आए थे, उस पर हम ट्रैक कर रहे थे, उनके टेक्निकल ग्राउंड पे भी हम ट्रैक कर रहे थे। उनका मुंबई जाना पता चला, वहाँ टीम भेज के मुंबई में एक होटल से वो गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 1,44,000 रुपये भी रिकवर हुआ है। पुलिस की जो है अच्छी कार्रवाई है। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।